आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार में आज हम यूपीटीपीएससी इतिहास के लिए मुग़ल साम्राज्य का अध्ययन करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जा सकते हैं यूपीटीपीएससी के द्वारा मुग़ल साम्राज्य से, उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सब के सब पेपरों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच में था? एक पार्टी बाबर और दूसरा इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। अगला पॉइंट, जो बाबर था उन्होंने पानीपत की लड़ाई में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया। तो बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने तोपों का प्रयोग किया। अगला पॉइंट, जो खानवा का युद्ध था वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। ये बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। अगला पॉइंट, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। अगला पॉइंट, इस युद्ध में जो बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा में हुआ था, इसमें राणा सांगा पराजित हुए थे। अगला पॉइंट, इस युद्ध विजय सिंह मिलने के ऊपर बाबर ने गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी बाबर ने। अगला पॉइंट, घाघरा का युद्ध मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य में हुआ था और इस युद्ध में भी बाबर विजयी हो गया था। आगे देख लेते हैं। और ये युद्ध जो था घाघरा का युद्ध, ये बाबर का अंतिम युद्ध था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। बाबर ने एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम है तुजुके बाबरी, या बाबरनामा के नाम से भी इनकी आत्मकथा को जाना जाता है। जिसमें इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया, एक तो 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया, जिसमें से एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ था। आगे देख लेते हैं। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाने द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। अगला पॉइंट, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध था, जिसमें निजाम में हुमायूं की जान बचाई थी। ये इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह सूरी जीत गया था। जो चौसा का युद्ध था, इसमें शेरशाह की विजय हुई थी। अगला पॉइंट, 17 मई 1540 को कन्नौज या बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था, इसमें हुमायूं को शेरशाह से पराजय होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासन की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। अगला पॉइंट, 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः जो उनकी खोई हुई राज्य थी, खोई हुई सत्ता थी, उसको वापस दिलाया। अगला पॉइंट, शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर नया सोने के एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन करवाया। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 198 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इन्होंने 2 सिक्के चलाए, चांदी के और तांबे के। अगला पॉइंट, रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। अगला पॉइंट, गाजी बेगम के पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में ये हुआ 1569-70 में। अगला पॉइंट देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में
मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। तो शेरशाह से जो मारवाड़ के युद्ध हुआ था उसमें राजपूतों ने बहुत ही शक्तिशाली से, बहुत ही बहादुर से लड़ा। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट शेरशाह सूरी ने दिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला, शेरशाह का मकबरा ये कहाँ पे है? तो शेरशाह का मकबरा ये है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। बिहार के शाहाबाद की सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चौतरे पर बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, दिल्ली स्थित पुराना किला के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। यहाँ किलाए, कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। अगला पॉइंट, किसकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की? अगला पॉइंट, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला पॉइंट, बिहारीमल या भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला पॉइंट, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। अगला, महम अनगा के पुत्र अधम खां 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां का हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट, दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 में फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली। अगला पॉइंट, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अधीन लाना था। अगला पॉइंट, अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों के राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। अगला पॉइंट, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर में संधि की थी। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। अगला पॉइंट, अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 में दासपसा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। अगला पॉइंट, अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सके। अगला पॉइंट, 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। अगला पॉइंट, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित है। अगला पॉइंट, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। अगला पॉइंट, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 13वें वर्ष आरंभ की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अकबर ने शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली प्रचलन में हुआ। अकबर अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला नामक नई प्रणाली को शुरू किया करके मुगल कालीन व्यवस्था अस्थायी रूप से प्रदान की। इस प्रणाली में वास्तविक प्रेरणादाता टोडरमल था, इसी कारण टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। अगला पॉइंट, अकबर कालीन बहुराजन व्यवस्था की दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दाबिस्तान ए मजाहिब ने पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। अगला पॉइंट, तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर था कि
परसी ब्राउन ने उसे स्थापित कला का मोती कहा। अगला पॉइंट, अकबर ने 1582 में तौहीन इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अगला पॉइंट, हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ ग्रंथ हैं उसके लिए, बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम में अकबरनामा है, अब्दुल फजल ने, जहांगीर ने, बादशाहनामा अब्दुल हमीद ने, खुलासत सुजान ने, तो ये रहा मुगल साम्राज्य का पार्ट 1। अगले पार्ट में आगे की चीज़ें कवर की जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।